नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है प्रिय दर्शकों। जैसा कि आपको पता है कि हम राशि परिवर्तन के बारे में बात कर रहे थे, वृश्चिक तक की बात हमने की थी। तो वृश्चिक के लिए ये कैसा परिवर्तन होने वाला है, वृश्चिक के लिए भी ये कुछ लाभकारी और थोड़ा मिला जुला फल देने वाला है, क्योंकि वृश्चिक के जो स्वामी होते हैं वो मंगल होते हैं। तो हम शुक्र के राशि परिवर्तन की बात कर रहे थे। शुक्र अपनी मकर राशि में 27 फरवरी को आने वाले हैं। तो इनके चूँकि ये मित्र नहीं हैं तो ये अच्छा फल नहीं करेंगे, लेकिन साथ में मंगल का भी ट्रांजिट हो रहा है। अभी हम सभी राशियों के बारे में आपको बताएंगे कि मंगल का भी कैसा प्रभाव होगा। तो जब मंगल इनके राशि स्वामी बनते हैं तो वो अच्छा फल अवश्य प्रदान करेंगे। तो तात्पर्य ये है कि जब आप किसी दिशा में किसी चीज़ के लिए प्रयासरत होंगे और मेहनत करेंगे, कार्यरत होंगे, उसका लाभ आपको तब मिल पाएगा। अब हम लोग अभी बात शुक्र की कर रहे हैं। तो शुक्र यहाँ तीसरे के मालिक शनि चूँकि अपने घर में हैं, तो ये थोड़ा खर्च की अधिकता यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है। तो आपके खर्चों पे आपको थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब हम लोग नेक्स्ट राशि और लग्न की बात करेंगे, जो कि है धनु। तो धनु लग्न वाले और राशि वाले के लिए ये कैसा प्रभाव देने वाला है शुक्र का राशि परिवर्तन। अब धनु के स्वामी होते हैं गुरु, और शुक्र इनके शत्रु होते हैं, लेकिन शत्रु भी नहीं कह सकते हैं पूरी तरह, क्योंकि वो भी गुरु हैं। गुरु तो एक दूसरे का थोड़ा समभाव रखते हैं ये। तो धनु के मुख राशि में, क्योंकि ये मुख की स्थान माना जाता है द्वितीय, तो शुक्र पूरे महीने यहाँ पे बढ़िया लाभ, क्योंकि ये इनका कारक भी है। दूसरा स्थान धन का कारक भी माना जाता है, और जब धन के स्वामी धन के स्थान में ही आकर बैठेंगे तो लाभ तो प्राप्त ज़रूर होगा। और राशि से जब दूसरे घर में हैं तो ये थोड़ा मुँह की मानी जाती है, और आँख के लिए नाक और वाणी, कहते हैं ना यहाँ से वाणी दोष, तो थोड़ा वाणी दोष का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इस घर में बैठे हैं, हो सकता है सही बात भी बोले, लेकिन सही बात भी कहते हैं ना सत्य ब्रूयात, लेकिन कटु सत्य कटु वचन बोल दो तो लोगों को ये खराब भी लग सकता है। तो यहाँ पे इन शॉर्ट बताएंगे तो लाभ देगा, लाभ भी देगा ये, लेकिन ये है कि हेल्थ का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और चतुर्ग्रही योग बढ़िया है, यहाँ पर चतुर्ग्रही योग बन रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर ही विराजमान है कौन, शनिदेव, और मंगल भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो ये इस तरह से चतुर्ग्रही योग बन रहा है, और भाग्येश बुध भी हैं। तो भाग्येश जब बुध हैं और बुध के साथ में, तो मकर के लिए तो ये फिर तो ये बहुत ज़्यादा, तो मकर के लिए ये सुपर है, बिल्कुल सुपर से भी ऊपर ये कह सकते हैं, क्योंकि इस राशि में बढ़ गए ना आके। तो अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे, धनु के बाद आती है मकर राशि और मकर लग्न। तो मकर राशि और मकर लग्न के लिए ये कैसा प्रभाव देंगे, बहुत बढ़िया देंगे, क्योंकि मकर राशि के स्वामी बनते हैं शनिदेव, और शनिदेव हैं अपनी उच्च स्थिति में, अपने ही घर में विराजमान है ना। जो ग्रह अपने घर में विराजमान होता है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। तो चतुर्ग्रही योग बहुत बढ़िया है यहाँ के लिए, कंफर्ट आपको देने वाला है, कंफर्ट करने वाला है, और ये कह सकते हैं सुपर से भी ऊपर आपके लिए आपको लगेगा, स्वयं आपको ये स्पष्ट होगा
कि ये बहुत अच्छा है। और सम्मान वृद्धि, आपके काम बढ़ेंगे। जो काम आप लगे हुए हैं सुचारू ढंग से कुछ करने में, नहीं हो पा रहा था, जो काम अटके हुए थे, तो वो काम आपके आगे बढ़ेंगे और वो काम पूरे होंगे। आपको खुद पॉजिटिव वाइब्रेशन, आपको पॉजिटिव वाइब्स फील होंगी, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी कि आपको लगेगा हाँ ये चीज़ सही, कुछ हुआ तो आपको लगे हाँ भाई ये तो सही हुआ, ऐसा लगेगा आपको। तो ये आपके लिए अच्छा है। और वैसे भी मकर, शनि के वो बहुत मित्र माने जाते हैं शुक्र, तो ये लाभ कैसे नहीं मिलेगा, ऐसे भी देखना होगा, बहुत अच्छा है ये। आगे हम लोग बढ़ेंगे कुंभ राशि। तो कुंभ राशि और कुंभ लगन वालों के लिए ये राशि परिवर्तन शुक्र देव का कैसा है, बहुत अच्छा है। राशि से 12 में 4 का मालिक जब है तो आप वाहन, मकान वगैरह कुछ खरीद सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का आपको योग मिल रहा है यहाँ पे चंद्र से, क्योंकि चंद्र से 12 घर में 4 ग्रह घर में आए हैं, तो आप घर से दूर भी जा सकते हैं, आपको वहाँ से भी लाभ, आपको घर से दूर भाई जाना ही होगा, क्योंकि जो जहाँ पर ये बन रहे हैं तो आपको थोड़ा दूर के स्थान से लाभ यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। अगर आपको देखिए लाभ चाहिए कुछ भी, आप अपने आप खुद ही सोच सकते हो, घर में बैठे बैठे तो आप नौकरी कर नहीं लोगे, लेकिन आजकल हो जाता है वो दूसरी बात है, लेकिन आपके लिए जब यहाँ पे बन रहा है, वैसे भी सोचने वाली बात, अगर कुछ भी आपको लेना है, कुछ भी प्रॉपर्टी वगैरह, तो आपको दूर तो जाना ही पड़ेगा ना निकल के, जब आप बाहर जाओगे तभी तो लाभ प्राप्त होगा। घर में बैठे रहने से तो कह दो हाथ पे हाथ रख के अगर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, तभी कुछ प्राप्त होगा ना जब आप जाओगे। तो दूर के लोगों से, दूर के लोगों का आपको फ़ायदा यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है, दूर के लोगों का फ़ायदा हो सकता है। अब इतने ग्रह एक साथ आए हैं तो भला आपको कोई लाभ नहीं होगा। जैसे कि हमने पूर्व में भी कहा, शुक्र के तो मित्र हैं शनिदेव और आपके तो स्वामी हैं, तो ऐसे समझा जाएगा ना, हमने बताया ना जब मित्र होता है तो लाभ कैसे नहीं देगा। तो अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे मीन लग्न और राशि वाले। तो 11 में शनि है, ठीक है, प्रबल हैं, 3 जमे हुए हैं यहाँ पे पहले से ही, और शुक्र जो कि तीसरे के मालिक हैं। तो ये होता है ना, जब आप स्वयं कोई काम करेंगे तो आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और उतना कोई वो भी नहीं है, क्योंकि मीन गुरु की राशि हो गई, तो शुक्रदेव उनके लिए उतना ज़्यादा लाभकारी नहीं होते, तो उतना वो भी नहीं करते हैं, नुकसान भी सम जैसा बिहेव हो जाता है। तो ये होता है ना कि जब आप कोई काम करेंगे और अगर आप स्वयं जा कर के कोई काम करते हैं तो क्या होता है, तो ये होता है कि अगले पे प्रभाव होता है कि अरे भाई आप अपना काम स्वयं आप कर रहे हैं, मालिक होकर के आप अपने कार्य में रुचि ले रहे हैं, इंटरेस्ट है आपको, तो क्या होता है आदमी जो होगा वो भी खुद भी जब काम करेगा तो अगले को भी प्रभावित करेगा, तो वो भी उसका काम करने के लिए कि हाँ भाई इनके लिए तो करना चाहिए। तो इस तरह से आपको मतलब सीधी तरह से लाभ नहीं, लेकिन ये है कि अच्छा है आपके लिए भी। अब ये 8 का लॉर्ड है 7 में, तो पढ़ाएंगे शुक्र, सुप्रभाव। 11 में तो लाभ नहीं करता, नुकसान भी नहीं करता है, और चूँकि सारे ग्रह मिले हैं तो सबके मिलने से यात्रा तो आपको करनी होगी, यात्रा करनी होगी, भागना पड़ेगा। जब भाई देखो वही चीज़ है, दौड़ेंगे तभी तो जीतेंगे ना, वही चीज़ है, तभी तो फर्स्ट सेकंड कुछ आएंगे, जब कुछ करेंगे ही नहीं तो फिर कैसे। तो आज हमने सभी राशियों का आपको बताया। शुक्र देखिए वैसे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि शुक्र के बिना आप सुख सुविधा और लग्जरी, और अगर पुरुष है तो स्त्री का कारक भी माना जाता है, तो अच्छी सुंदर स्त्री तो प्राप्त होने से रही, अगर आपका अच्छा नहीं है तो इसके लिए हम आपको एक छोटा सा उपाय भी ज़रूर बताएंगे। आपको थोड़ा सा दही लेना है और अपने, आपको कहते हैं ना दही मल के आप चेहरे पे लगा सकते, थोड़ा सा ही लेके हाथ में लगाओ, उसके बाद आपको स्नान करना है, बस ये छोटा सा उपाय करना है, बहुत ज़्यादा इसमें आधा किलो 1 किलो की ज़रूरत नहीं है। तो इससे आपका शुक्र थोड़ा सही स्थिति में, रोज़ नहीं कर सकते कोई बात नहीं, शुक्र को कर लीजिए, शुक्रवार को, फ्राइडे को आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अब अगली राशि परिवर्तन की बात करेंगे। तो अभी के लिए तो इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
कैसा लगा आपको? लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, औरों का भी भला हो, उनको भी पता चले राशि के बारे में। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।